हाय फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करेंगे थेल्स प्रमेय। तो हमारा प्रश्न है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। तो हमारा एक त्रिभुज है, माना कि एक ABC एक त्रिभुज है जिसमें DE समानांतर BC खींचा। AB भुजा को D पर और AC भुजा को E पर काटती है। तो हमें सिद्ध करना है AD बटे DB बराबर AE बटे EC। तो हम सबसे पहले चलिए लिख लेते हैं कि माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें BC समानांतर DE खींचा है, जो AB को D पर और AC को E पर प्रतिच्छेद करता है। तो सिद्ध करना में लिखेंगे AD बटे DB बराबर AE बटे EC। तो चलिए हम लिखते हैं। तो हम लिख चुके हैं कि मान लिया कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें BC समानांतर DE खींचा, जो AB को D पर और AC को E पर प्रतिच्छेद करता है। तो हमें सिद्ध करना हमें लिखेंगे AD बटे DB बराबर AE बटे EC। तो अब हम उत्पत्ति करेंगे। तो इससे पहले हम रचना करेंगे। तो रचना में हम लिखेंगे B और E को मिलाया और CD को मिलाया और D से DG लंब AC पर खींचा और E से EF लंब AB भुजा पर खींचा। तो हम रचना में पहले लिखेंगे, फिर से देखिए, B और E को मिलाया और C और D को मिलाया और D से DG लंब AC पर खींचा और E से EF लंब AB पर खींचा। तो चलिए हम इसे लिख लेंगे। तो हम रचना कर चुके हैं। रचना में लिखे हैं कि BEF लिखा गया है, इसको बनाएंगे। BE को और CD को मिलाया तथा DG लंब AC पर है तथा EF लंब AB पर खींचा। तब हम उत्पत्ति करेंगे। उत्पत्ति में पहले चलेंगे त्रिभुज ADE और त्रिभुज DBE। एक बार फिर से देख लीजिए, त्रिभुज ADE और त्रिभुज DBE का हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो चलिए हम एक अलग से त्रिभुज बना लेते हैं जिसमें रहेगा ADE और DBE। तो चलिए आगे हम उत्पत्ति में लिख चुके हैं कि त्रिभुज ADE व त्रिभुज DBE में, यानी हम पहले अलग से त्रिभुज एक बना चुके हैं। त्रिभुज ADE और त्रिभुज DBE, इन दोनों त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो पहले हम निकालेंगे ADE का क्षेत्रफल और तब निकालेंगे DBE का क्षेत्रफल। तो चलिए हम पहले निकालेंगे एरिया ADE त्रिभुज का फॉर्मूला होता है देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो हम ADE का आधार लेंगे AD और ऊंचाई लेंगे EF। तो लिखेंगे 1/2 गुने आधार हमारा कितना होगा AD गुने ऊंचाई EF। इसको समीकरण हम 1 बनाएंगे। अब हम त्रिभुज निकालेंगे क्षेत्रफल DBE का क्षेत्रफल। लिखेंगे एरिया DBE बराबर फॉर्मूला होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई। 1/2 आधार कितना होगा DB। तो लिखेंगे DB आधार गुने ऊंचाई EF ही होगा। तो लिखेंगे EF। इसको समीकरण बनाएंगे 2। अब हम आगे लिखेंगे समीकरण 1 में हम समीकरण 2 से भाग देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1/2।
जब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 में हम भाग लगाएंगे तो 1/2 हमारा कैंसिल होगा और EF कटेगा, तो हमें मिलेगा एरिया ADE बटे एरिया DBE। तो चलिए हम लिखेंगे एरिया ADE बटे एरिया DBE बराबर, इस पर हमें बचेगा 1/2 कैंसिल होगा, EF कैंसिल होगा, तो हमारा बचेगा AD बटे DB। इसको हम समीकरण बनाएंगे 3। आगे हम चलेंगे, अब हम आगे इस त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकालेंगे। ADE का क्षेत्रफल ADE, इसमें ऊंचाई होगा DG, और एक त्रिभुज लेंगे DCE, ADE और चलेंगे त्रिभुज DCE में। तो चलिए हम एक अलग से चित्र बना लेते हैं। तो हम फिगर बना चुके हैं, तो हम इस बार त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे ADE और DCE का क्षेत्रफल, जिसमें इसका ऊंचाई होगा DG और इसका भी ऊंचाई होगा DG। तो चलिए हम निकालेंगे त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। लिखेंगे एरिया ADE का क्षेत्रफल ADE। त्रिभुज का फार्मूला होगा 1/2 आधार गुने ऊंचाई, 1/2 आधार इस बार लेंगे AE गुने ऊंचाई होगा DG। इसको समीकरण बनाएंगे 4। इस बार हम त्रिभुज में चलेंगे DCE, तो लिखेंगे एरिया DCE का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार कितना होगा, तो देखिए EC आधार होगा, लिखेंगे EC आधार गुने ऊंचाई होगा DG, ऊंचाई सेम होगा DG। इसको समीकरण बनाएंगे 5। आगे हम समीकरण 4 को 5 से भाग लगाएंगे। समीकरण 4 भागा 5, तो चलिए हम समीकरण 4 में 5 से भाग लगाएंगे तो 1/2 हमारा कैंसिल होगा और DG से DG कटेगा, तो हमारा सिर्फ बचेगा AE बटे EC। तो लिखेंगे एरिया ADE बटे एरिया DCE इस साइड बचेगा हमारा AE बटे EC, और DG हमारा कैंसिल होगा। इसको समीकरण बनाएंगे 6। तो आगे हम लिखेंगे, तो चलिए हम फिगर में देख लेते हैं। तो फिगर हमारा है कि यदि एक ही आधार और एक जोड़ी समानांतर रेखाओं के बीच स्थित दो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में दोनों त्रिभुज बराबर होते हैं, जैसे एक जोड़ी के समानांतर है एक रेखा और एक ही आधार पर दो त्रिभुज बना हो तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, जैसे DBE का क्षेत्रफल और DCE का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो चलिए हम पहले लिखेंगे कि DBE का क्षेत्रफल बराबर होगा DCE का क्षेत्रफल, क्योंकि हम जानते हैं कि एक ही आधार और एक जोड़ी समानांतर रेखा स्थित हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। जैसे एक जोड़ी की रेखा समानांतर है और एक ही आधार पर दो त्रिभुज बनाए गए हैं तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, तो हम जानते हैं। तो हम लिख चुके हैं कि हम जानते हैं कि एक ही आधार और एक जोड़ी समानांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज के क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं, यानी एरिया DBE और एरिया DCE का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो चलिए हम लिख लेंगे एरिया DBE बराबर होगा एरिया DCE यानी दोनों का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो चलिए हम इसमें लगाएंगे
तो देखिए डी सी ई की जगह हम डी बी ई लिख सकते हैं। तो चलिए हम इसे लिखते हैं, यानी एरिया ए डी ई बटे एरिया डी सी ई किसके बराबर है, डी बी ई के बराबर है। तो हम डी सी ई की जगह पर हम लिखेंगे डी बी ई। तो चलिए हम लिखते हैं डी बी ई बराबर कितना है, ए ई बटे ई सी। इसको हम समीकरण बनाएंगे 7। तो चलिए आगे हम देख लेते हैं समीकरण 3 को देखते हैं। समीकरण 3 को देखिए, एरिया ए डी ई बटे एरिया डी बी ई। और समीकरण 7 को देखिए, एरिया ए डी ई बटे एरिया डी बी ई। तो हम समीकरण 3 और 7 से चलेंगे, लिखेंगे समीकरण 3 तथा 7 से। तो देखिए बायां साइड बराबर है तो दायां साइड अपने आप बराबर होगा। तो हम लिखेंगे ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी, ए ई बटे ई सी, जो हमें सिद्ध करना था। तो चलिए हम क्या सिद्ध करना था देख लेते हैं। ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी हमें सिद्ध करना था, और हमें आ गया ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। यानी ए डी बटे डी बी और ए ई बटे ई सी। तो हमें यह सिद्ध हुआ, जो कि NCERT 10th का थेल्स परिमेय है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला, दूसरा। थैंक यू।